ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब तमाम मेंबर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, तीसरी क्लास, हाउ टू ड्रॉ ज़ोन, यानी कि ज़ोन को हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। वो तो सिंपल बात है कि जब हम कैंडल ले लेते हैं, एनगल्फिंग कैंडल ले लेते हैं दोबारा उस स्टार्ट से आते हैं। ओह शिट! ओके, ये हमने एक कैंडल ले लिया, ठीक है। साथ में फॉर एग्जांपल एक कैंडल ये, यानी कि एक हम बाय ज़ोन ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सॉरी, ओके, ठीक है। अगर इस कैंडल का विक इतना हो, ठीक है, तो फिर सही है। नीचे जितना भी विक हो ना, तो उसके उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बाय एंगल्फिंग में हमने जो विक देखना है, वो ऊपर की तरफ देखना है कि ऊपर कितना विक है। नीचे विक है, नीचे विक को छोड़ दें। अब हमने जो ज़ोन लेना है, वो ज़ोन को हम किस तरह लेंगे? ये विक के यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, जितना भी विक हो। हमने विक को बोल नहीं जाना, क्योंकि हम सप्लाई डिमांड की बात नहीं कर रहे। सप्लाई डिमांड में अगर हम कह दें, तो हम यहाँ से ले सकते हैं विक, यानी कि इस कैंडल से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हैं हम। लेकिन एनगल्फिंग में हम जो जोन ड्रा करते हैं ना, काइंडली जरा माइक को म्यूट पे लगा लें। ओके, एनगल्फिंग में जो हम जोन ड्रा करते हैं, तो वो काइंडली म्यूट पे लगा लें जरा। ओके। जो हम जोन ड्रा करते हैं, वो विक के साथ ही ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगल्फिंग बाय, तो यहाँ से हमने एक जोन ले लिया, ये मुकम्मल एक जोन हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो जोन इस तरह हम एंगल्फिंग में ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सेल का ले लें, तो सेल का इसका ऑपोजिट होगा। सेल एंगल्फिंग में ये रेड कैंडल, साथ में एक कैंडल ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल। इसी तरह अगर सेल एंगल्फिंग में हम ग्रीन कैंडल के विक को नीचे की तरफ देखेंगे कि नीचे जो विक है, कितनी विक है, बड़ी है कि नहीं। ऊपर अगर जितनी भी विक हो ना, तो कोई परवाह नहीं है। बाय एंगल्फिंग में ऊपर विक देखते हैं हम, लेकिन सेल एंगल्फिंग में हम नीचे की तरफ विक को देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर हम यहाँ पर जोन ड्रा करते, तो ये जोन हम किस तरह ड्रा करेंगे? यहाँ से ले लेंगे हम विक से मुकम्मल विक, ये कंप्लीट विक, ये एंगल्फिंग सेल जोन, ठीक है। एक हो गया हमारे साथ बाय एंगल्फिंग, दूसरा हो गया हमारे साथ सेल एंगल्फिंग। ये सिंपल जोन ड्रा करने का तरीका है। अब अगर हम आते हैं चार्ट की तरफ, चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। शाहिद भाई, जी जी। शाहिद भाई, इसमें वो वाले कैंडल भी बता दें जिनकी बेस पे यानी कि वो इंगल्फ तो कर रही होते हैं, लेकिन इंगल्फिंग को कंसीडर नहीं किया जाता। जैसे डोजी कैंडल होगी या कोई और कैंडल, इस हाँ तरह हाँ, की वो कोई बता रहा है हूँ। तो जी वो जी, बता। जी जी, वो बता रहा हूँ, इसी चार्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर मैंने स्टार्ट में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि जोन हम सिर्फ वही कंसिडर करते हैं, यानी कि डोजी सईद के भाई, लिए एक अगर हमने। क्वेश्चन है। जी जी। सईद भाई, ये जो सेल की आपने कैंडल बनाई है, अगर इसकी विक से जोन ड्रा करना है कि ग्रीन की विक से नीचे की तरफ? अच्छा, ये वाला सेल की बात कर रहे हैं आप? जी जी, मैं सेल की बात कर रहा हूँ। इसकी अच्छा, विक आप थोड़ी सी बड़ी करके बनाए, वहां से जोन ड्रा करना ताकि समझ सही आ जाए। ये तो बाय एंगल्फिंग है, ये सेल एंगल्फिंग है। जी, सेल सेल पे। ओके, ये जोन है ना, सिंपल। आप कह रहे हैं कि इसकी विक जरा वो कर दें, बड़ी कर दें। नहीं, रेड की ऊपर की तरफ बड़ी करें, फिर जोन ड्रा करें। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक है। ये वाली इस रेड कैंडल की ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसकी बड़ी करें, अब जोन ड्रा करें ताकि समझ सही आ जाए। ठीक है ठीक है, इस तरह कर दिया मैंने। नीचे भी कर दूंगा ताकि इजी हो जाए फिर। ये ठीक है। ये अब साथ में एक कैंडल जो है, ये वाला कैंडल जो है, ये ग्रीन है। इसका कलर मैं तेज कर दूंगा।
ठीक है। और दूसरे जो हमारे साथ है ये क्या है, ये रेड कलर में, यानी कि ये रेड कैंडल है, ग्रीन रेड। अब इसका हमने जोन कैसे ड्रा करना है, सिंपल तरीका है कि हमने सिर्फ ग्रीन कैंडल को देखना है, विक के साथ हम देखेंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि विक को अगर वो रेड कैंडल के बॉडी के तक पहुंची हुई है ना, यहाँ तक, तो भी हम नहीं ले सकते। यहाँ तक पहुंची हुई है ना ग्रीन कैंडल की विक, रेड कैंडल की बॉडी तक पहुंची हुई है, तो हम इसको इनगल्फिंग सेल तस्वीर नहीं कर सकते, ये इनवैलिड होगा। तब हम तस्वीर करेंगे कि ग्रीन कैंडल का विक भी इस रेड कैंडल की बॉडी के अंदर आ जाए। और हमने रेड कैंडल को देखना नहीं है कि रेड कैंडल का विक है या नहीं है, चाहे वो बिल्कुल वो कह देना मोरबोजो है कि क्या है उस तरह भी ना हो, यानी कि इसका कोई विक ना हो, तो कोई बात नहीं। हमने सिर्फ ग्रीन कैंडल को देखना है कि इसका जोन हम किस तरह ड्रा करेंगे। सिंपल। अब आपके सामने है, रेड कैंडल का भी विक है दोनों तरफ से, और रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का भी विक है दोनों तरफ से। तो हमने ग्रीन कैंडल का जो सेल एंगल्फिंग लेना है, वो सिंपल ग्रीन कैंडल के विक से कंप्लीट मुकम्मल यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ तक हम ले लेते हैं, ये हमारा जोन हो गया इसका, यानी कि एनगल्फिंग सेल जोन। अब ठीक हो गया? जी बिल्कुल सही है सईद भाई, बिल्कुल सही है। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला भी होगा, यानी कि ग्रीन वाला भी होगा, एंगल्फिंग बाय वाला भी होगा। ये एंगल्फिंग बाय है, ठीक है, इसकी विक जितनी भी बड़ी हो कोई परवाह नहीं, ग्रीन कैंडल की विक जितनी बड़ी हो कोई परवाह नहीं है, लेकिन रेड कैंडल मैटर करती है, ठीक है। इस तरह हो, तो हमने जोन से ड्रा करना है, सिंपल। दोबारा बता रहा हूँ कि बाय एंगल्फिंग में हमने रेड कैंडल का विक ऊपर की तरफ देखना है कि आया ग्रीन कैंडल की बॉडी से तो ऊपर नहीं है, या ग्रीन बॉडी के बिल्कुल इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल है तो वो हम एंगल्फिंग बाय में तस्वीर नहीं कर सकते, लेकिन अगर कम है तो फिर एंगल्फिंग बाय जोन वो हम ले सकते हैं। इसी तरह रेड कैंडल का भी, यानी कि एंगल्फिंग सेल जोन भी हम इस तरह ले सकते हैं। ठीक हो गया? ओके। अब आते हैं, मैंने एक बात बता रहा था कि यहाँ पर हम एंगल्फिंग में हम डोजी कैंडल को तस्वीर नहीं कर सकते। डोजी कैंडल आप लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, ठीक है, ये डोजी कैंडल हो गई। ये इस तरह कैंडल अगर बन जाए ना, इस तरह कैंडल, तो इसको हम एंगल्फिंग में तस्वीर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका पता नहीं होता। पता किस तरह नहीं होता? यानी कि इसमें सेलर्स भी है और साथ में बायर्स भी है, यानी कि जितना प्रेशर बायर्स का है उतना ही प्रेशर किसका है, सेलर्स का है। तो इसको हम एंगल्फिंग में तस्वीर नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये कैंडल इस तरह हो तब भी हम ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि दरमियान में ना हो, यानी कि विक जितनी ऊपर हो उतनी नीचे हो, तो फिर उसको हम तस्वीर नहीं कर सकते। हाँ, अगर इस तरह हो तब भी हम ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो विक है वो बहुत ज्यादा है, नीचे विक कम है। या अगर बिल्कुल इस तरह हो, वो जो जिसे हम कहते हैं ग्रेव कैंडल कहते हैं कि क्या कह सकते हैं, इस तरह भी हम ले सकते हैं। या अगर इसका ग्रेवस्टोन भजन, हाँ ग्रेवस्टोन बिल्कुल इस तरह हो तब भी हम ले सकते हैं, इस तरह हो तब भी हम ले सकते हैं, इस तरह हो तब भी हम वो ले सकते हैं। लेकिन दरमियान में अगर उसकी बॉडी है, स्मॉल सी बॉडी है, तो हम उसको तस्वीर नहीं कर सकते, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर इज इक्वल टू बायर्स का प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आप लेकिन भाईजान मेरा एक जी क्वेश्चन है इधर, जो डोजी कैंडल है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही प्राइस है, एक ही प्राइस होता है, लेकिन किसी डोजी में भी इस तरह देखा जाता है कि एक दो पीप्स हैं, स्लाइड सा मोमेंटम था, एक दो पीप्स ऊपर नीचे होता है। हाँ, नहीं वो नहीं ना, मैंने क्या कहा कि वो नहीं, वो हम नहीं ले सकते। अगर एक पिप दो पिप ऊपर नीचे आ जाए ना, तो फिर नहीं ले सकते, क्योंकि पता नहीं होता कि इसमें सेलर्स कितने हैं और बायर्स कितने हैं। वो तो हमें नजर आता है कि बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन अगर 10 या अगर 2 पिप या 3 पिप की बात कर ले, तो फिर वो तो हमें उसको जूम करके देखना होता है। हालांकि फिर आप कहेंगे कि यार यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है या बायर्स का प्रेशर ज्यादा है। ओके, इधर जो देखो, इधर चार्ट पे एक है जो 3 कैंडल, हाँ उसके नीचे वाला, उसके नीचे ये वाला, हाँ इसको कंसीडर कर सकते हैं हम। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देख ले। अब देख लिया, इसका वेग देख ले, इसका वेग कम है एज कम्पेयर टू इसका वेग। अब ये देख ले, ये H4 कैंडल है। अगर मैं सिंपल यहाँ से अंदाजा लगा लूँ, 1832, 1837, ये 1831, 1828, 30 पिप,
यानी कि इसके दरमियान मैक्सिमम 30 पिप का फर्क या 20 पिप का, तो ये ज्यादा है। 2-3 पिप का फर्क आ जाए ना, 2-3 पिप या 5 पिप का फर्क आ जाए तो फिर हम वो नहीं कर सकते। तो ठीक है, इसको कंसीडर कर सकते हैं हम। इसको कर सकते हैं बिल्कुल। अब इसको जोन ले सकते हैं, ये एक शायद जोन भी ले लें। किसको कंसीडर नहीं कर सकते, एक तो दोबारा बताइएगा कि विक का क्या कह रहे थे। अच्छा बता रहा हूँ, मैंने कहा हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते, यानी कि जिस कैंडल का विक ऊपर की तरफ जितनी हो उतनी ही विक बिल्कुल नीचे हो, उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। या फॉर एग्जांपल अगर कैंडल में डोजी हो 2, गया। 3 या 5 पिप का फर्क आ जाए ना, वो भी हम कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, मैक्सिमम 20 या 25 पिप्स का फर्क आ जाए तो फिर वो हम ले सकते हैं, गल्फ में हम वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और कैंडल भी होती है? क्या चीज? भाईजान इसके अलावा कोई और कैंडल भी होती है जिसे कंसीडर नहीं कर सकते इनकल्फिंग के लिए? नहीं, बस सिर्फ यही कैंडल है। अब यहाँ पर भाईजान मैं बता रहा हूँ, भाईजान मैं बताता हूँ। जो जोन ड्रॉ किया है, वो जो रेट का जो रैली आया है, उसका स्टार्टिंग में देखो। नहीं, जो जोन आपने ड्रॉ किया है, जो रेट जी कैंडल ना, वो उसका पहले वाला भी रेड है। जो रैली आया है ना, जी जी, देखो ऊपर जाओ थोड़ा। ये वाला नहीं, इस तरफ इस इस तरफ। तरफ। हाँ, जाओ। वो जो कैंडल, हाँ, इसी को। ये वाला, नेक्स्ट ये वाला। उसका हाँ, इसको जी कंसीडर कर सकते हैं। देख ले, मैंने क्या कहा था कि इस कैंडल का विक देख ले, ऊपर की तरफ हाँ। कम है लेकिन नीचे की तरफ ज्यादा है। हालांकि बाहर से अंदाजा ज्यादा कर है, सकते हैं, हम आंखों से अंदाजा कर सकते हैं, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अभी बता रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर ले, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा था ना कि जो सेम कैंडल हो तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने अभी एक वो देखा था, कहाँ पर चला? अब ये देख, ये जोन, इस रेड कैंडल को देख ले, रेड कैंडल को नजर आ रही है? ये कैंडल जितना विक ऊपर है उतना ही विक नीचे, मैक्सिमम 3-4 का फर्क होगा या 2-3 का फर्क होगा। इसको अगर हम जोन ले लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये देख ले, ये जोन हाँ, ये तो इनवैलिड हो गया ठीक है। है, ब्रेकआउट पर किधर आप ये ब्रेकआउट एरिया। ओके, ठीक है, तो हम उस क्लियर कैंडल को है। जोन ले सकते हैं जिसका विक या ऊपर की तरफ ज्यादा हो या नीचे की तरफ ज्यादा हो, उस कैंडल का हम यानी कि जोन बना सकते हैं, चाहे वो एंगल्फिंग सेल में हो चाहे वो एंगल्फिंग बाय में हो। उसका नहीं बना सकते, उसका नहीं बना सकते, यानी कि जितना बायर्स का प्रेशर है उतना ही सेलर्स का प्रेशर है, यानी कि दोनों विक इक्वल हो, दरमियान में छोटी बॉडी हो, यानी कि डोजी कैंडल, उसका जोन हम ड्रा नहीं कर सकते एंगल्फिंग में। ठीक है, जी भाईजान, क्लियर। ओके, ये जोन हो गया सिंपल। ये जोन था एक, ये जोन, और दूसरा फॉर एग्जांपल हम ये भी जोन ले सकते हैं, सिंपल जोन कैंडल्स, ये भी हम जोन ले सकते हैं। जी ये अभी जो जी। इनकल्फिंग ड्रा कर रहे हैं, ये जो मिड में इनकल्फिंग ड्रा की हुई है, इससे ऊपर भी तो एक बाय इनकल्फिंग बन रही है। कौन सी वाली? ये दरमियान वाले पे हैं, जो दरमियान वाली है, आप जो पहले ड्रा की हुई थी, ये वाली, आगे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं, आगे। ये वाली? हाँ, ये वाली? जी ये वाले। जी बिल्कुल सही है ना? क्यों ठीक हो गया। नहीं, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब लाइव मार्केट में चल रहे होंगे तब पीछे कितनी, यानी कि जो हिस्ट्री है हमारी प्रीवियस जो है जोन, उसमें जाके ढूंढने हैं या लाइव मार्केट में जो फ्रेश जोन होंगे उन्हें ड्रा करना है? फ्रेश जोन का बता रहा हूँ ना, एक मिनट। जी ये किस तरह हटेगा? शायद भी अब पैसे भरे हैं, इनसे परचेज करें ट्रेडिंग व्यू का लेवल। यार वो परचेज कर रहे हैं, लेकिन अभी ये हट जाए, हमारी क्लास हो रही है, ये देखिए। तो आपने ये लॉगिन नहीं किया शायद? नहीं, लॉगिन किया है, ये देख ले, ये लॉगिन है, लेकिन पता नहीं ये क्यों आ गया। ज्वाइन फ्री नाउ दिखा रहा है। एक मिनट, स्केप कर दें इसे, स्केप मारे ऊपर से, ये हो जाएगा स्केप। नहीं है ना, स्किप वगैरह नहीं है इसमें। आप नहीं, ज्वाइन कर लें। आप कीबोर्ड से स्केप कर लें, कीबोर्ड के स्केप बटन से। नहीं हो रहा इसमें एक टैब और खोल लीजिए, एक बार फिर से ट्रेडिंग खोल लीजिए।
एक मिनट दोबारा आप से फिर खोल से लेता हूँ ज्वाइन शायद। कर ले सैद भाई, जी आप जी फिर से ज्वाइन माने लॉगिन कर ले। यार ये मैं खोल लेता हूँ। ओके हो गया, सॉरी यार टाइम ज़ाया कर दिया। ओके किसका क्वेश्चन था वो बता दे जरा। सलमान भाई आपका चलो क्वेश्चन पहले था। जून ड्रा करने के बता दें, उसके बाद लाइव फिर मार्केट में क्वेश्चन आप करेंगे। कोई बात कर रहे थे कि लाइव मार्केट में क्या फ्रेश जोन क्या चीज, सॉरी समझ नहीं आई बात की। सही नहीं, पहले आप शाहिद भाई, जून ड्रा करना बता दें सबको, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो फिर बाद में कर लेंगे। अच्छा जोन ड्रा कर दूं मैं, जी जी, सिंपल। पहले सारू को ड्रा करने का बता दें, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो एंड पे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो जोन हम सिंपल मैंने बता दिया कि किस तरह ड्रा कर सकते हैं। एक डोजी कैंडल हम नहीं ले सकते उसमें। जोन हमेशा उसको कंसीडर करना है यानी कि या तो वो कैंडल का विक ऊपर से की तरफ ज्यादा हो या नीचे की तरफ ज्यादा हो, तो उसको हम सिंपल जोन तस्वर कर सकते हैं। जोन ड्रा कर ले और फिर देखेंगे कि आया मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है कि नहीं। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक दूसरी बात ये है कि हम जब जोन ड्रा कर लेते हैं तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जोन जो है ये स्ट्रॉन्ग जोन है। हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग जोन, ये उसकी क्लास की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले बात, फॉर एग्जांपल मैंने एक जोन ड्रा कर दिया यहाँ से, ये एक जोन मैंने ड्रा कर दिया यहाँ पर, ये वाला या ये वाला जोन मैंने ड्रा कर दिया। एक मिनट, ये तो फेल हुआ है, छोड़ फेल को छोड़ दे, फेल में दोबारा कर देंगे, फेल की तरफ बाद में आ जाएंगे। ओके ये जोन मैंने ड्रा कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने वेट करना है मार्केट का कि मार्केट यहाँ तक पहुंचती कि नहीं। ये जोन है हमारा, ठीक है। एंगल्फिंग बाय जोन ले लिया मैंने। बाय जोन लेने के बाद मैंने वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर आके क्या क्या मूवमेंट दे सकती है। यहाँ पर हमने देखना क्या है कि कौन सा जोन होगा। यहाँ पर एक बात याद रखना, हर वो जोन जो होता है एंगल्फिंग बाय का, एंगल्फिंग सेल का, वो स्ट्रॉन्ग होता है। हमने एंगल्फिंग बाय लिया है तो इसमें हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जोन जो हमारा होगा ये बेइंतहा स्ट्रॉन्ग होगा। ये देख ले यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इसने कितने एंगल्फिंग सेल्स को ब्रेक किया है। ये एक एंगल्फिंग सेल था, इसको फेल कर दिया। ठीक है, फेल कर दिया एक। दूसरा ये एंगल्फिंग सेल ये भी फेल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल्फिंग सेल ये भी फेल हुआ है। ठीक है, इसके बाद तो कम कर, यानी कि ये भी एंगल्फिंग सेल फेल्ड हमारे साथ, ये भी एंगल्फिंग सेल फेल्ड। अब एक ही जोन में यानी कि एंगल्फिंग बाय हमने जो जोन लिया है उसमें कितने एंगल्फिंग सेल्स आ रहे हैं, कितने एंगल्फिंग सेल फेल हुए हैं। एक हमारे साथ हो गया 1 2 3 4 एंड 5 एंगल्फिंग सेल ये फेल हुए हैं। तो याद रखना कि जब मार्केट यहाँ तक आएगी ना तो यहाँ से ये जरूर मार्केट यहाँ से रिवर्स होके जाएगी। यहाँ पर अगर एक एनगल्फिंग बाय की कैंडल बन जाए तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक कंफर्मेशन हमारे साथ क्या हो गया कि मार्केट का साइडवे आ गया। दूसरा कंफर्मेशन हम क्या देख लेंगे कि यार मार्केट ने कितने एनगल्फिंग सेल्स को फेल किया है, 1 2 3 4 5। जितने ज्यादा एनगल्फिंग सेल फेल हुए तो समझ जाए कि उतना ही वो जोन क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। दो कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन क्या होगा कि अगर यहाँ पर आपको एंगल्फिंग बाय मिल जाए इसी जोन में, यानी कि नीचे ब्रेकआउट ना दे, यहाँ पर आपको एंगल्फिंग बाय मिल जाए तो आप यहाँ से बिल्कुल बाय कर सकते हैं। 3 कंफर्मेशन। तो 3 कंफर्मेशन हम 2 कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड लेते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर तीसरा कंफर्मेशन भी मिल जाए
तो ये आपको जो जोन होगा वो बेइंतहा स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा कंफर्मेशन मिल गया, आप बाय कर ले, या अगर बाय नहीं कर सकते तो वेट कर ले रिटेस्ट का, रिटेस्ट करने के बाद आप बाय कर ले। तो H4 का जो जोन है, H4 का टाइम फ्रेम है, तो कम से कम आपको 100 to 120 पिप्स इजीली आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हम जो जोन लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से होगा, वो इसी इंगल्फिंग सेल फेल की वजह से होगा। यानी कि जितने इंगल्फिंग सेल्स फेल हमें नजर आ रहे हैं ना, वो हम ले लेंगे कि इसमें कितने इंगल्फिंग सेल्स फेल हुए हैं इंगल्फिंग बाय के जोन में, तब जाके वो जोन हमारा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यही वाला एग्जांपल कि इंगल्फिंग बाय में जो इंगल्फिंग सेल आ जाता है, तो आया वहां से मार्केट मूवमेंट वापस देती है कि नहीं, देख लें। यहाँ पर मैंने एक जोन ले लिया, यहाँ पर इंगल्फिंग बाय जोन, ये मुकम्मल इंगल्फिंग बाय जोन है। ठीक है, अब ये देख ले, यहाँ पर मार्केट ने एक इंगल्फिंग सेल फेल कर दिया, यहाँ पर मार्केट ने दूसरा इंगल्फिंग सेल फेल कर दिया, यानी कि सिर्फ 2 इंगल्फिंग सेल फेल हो गई। जैसे मार्केट इस जोन में आ गई, कहा था ना मैंने कि जैसे इंगल्फिंग बाय मिल जाए तो बस बाय कर लेना। मार्केट दोबारा आ गई इस जोन में, यहाँ से दोबारा निकल गई मार्केट। ये इसका पावर है। इंगल्फिंग जोन का पावर किस चीज पे है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग जोन हम किस तरह तस्वीर कर सकते हैं कि उसमें आपको इंगल्फिंग सेल्स मिल जाए, बस कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा जितने भी मिल सकते हैं 2 मिल जाए। इंगल्फिंग बाय का जोन आपने सिंपल ले लिया, एक मार्केट का थोड़ा सा साइडवे हो गया फर्स्ट। दूसरा कंफर्मेशन कि मार्केट ने क्या किया, इंगल्फिंग सेल्स को फेल कर दिया। तीसरा कंफर्मेशन इंगल्फिंग बाय बन गया, तो बस बाय कर ले, तो यहाँ से मार्केट निकल गई। ठीक है, ये सिंपल सईद भाई क्वेश्चन है मेरा। जी जी, आपने जहाँ से जोन ड्रा किया है और आप टेक हिस्ट्री से क्या नाम उसके इंगल्फिंग सेल फेल देख रहे हैं, जी जी, क्या ये पेयर में भी इसी तरह लागू होगा, यानी जहाँ से जोन लिए वहीं से देखा जाएगा? सॉरी बात समझ नहीं, जरा एक्सप्लेन कर दें आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहाँ से आपने जोन लिया है ना, जी जी बिल्कुल, यहीं से हम इंगल्फिंग सेल देखेंगे, यानी पीछे हिस्ट्री से भी इंगल्फिंग सेल देंगे जैसे आप देख रहे हैं? आप नहीं बिल्कुल जरूरी देख है सकते जोन हैं, से ही क्या नाम है? बिल्कुल देख सकते हैं, यानी कि इतना पीछे नहीं, तकरीबन जी 10-12 कैंडल्स तक आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन होते हैं ना, ये फ्रेश जोन होते हैं 10-12 कैंडल तक। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको मिल सकते हैं या अगर आपको आगे मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाए। अब ये देख ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी बना हुआ है इंगल्फिंग सेल, यहाँ पर भी बना हुआ है इंगल्फिंग सेल, यहाँ पर भी इंगल्फिंग सेल बना हुआ है। ये तो ब्रेक किया है, लेकिन इसको ब्रेक यहाँ पर किया हुआ है। तो हमने ये मुकम्मल जोन जो लिया है, फिर हमने वेट करना है कि मार्केट यहाँ तक आके क्या क्या मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमने वेट करना है, बिल्कुल मार्केट यहाँ पर आएगी और यहाँ से रिवर्स होके जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं हम, लेकिन सही। इतना पीछे नहीं दे सकते कि हम पीछे चले जाए, कि तकरीबन 200-300 घंटे पीछे चले जाए, वो नहीं होता हमारे इस सही इंगल्फिंग थ्योरी में। ठीक है, सही है। और किसी दूसरे मेंबर का कोई क्वेश्चन है? सही भाई, जी जी, अब जोन हमें ड्रा करना आ गया है इंगल्फिंग जी का। जी, तो इसमें एक चीज बताएं हमें, अब लाइव मार्केट चल रही है, जी जी, ठीक है, उसमें सबसे पहले H4 का ड्रा करना है या डायरेक्ट, अगर अकाउंट छोटा है तो अपने अकाउंट के हिसाब से H1 या M30 में जाके जोन ढूंढना है। अच्छा और दूसरा, जोन तो काफी बन रहे होते हैं, यानी कि इसके इंगल्फिंग के, एक मिनट बता रहा हूँ। हमने किस, जी फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है वो $50 का है, ठीक है, या जी जी 80-100 का है, तो मैं क्या कर लूंगा, सिंपल M30 खोल ले, M30, या अगर M30 नहीं तो M15 खोल ले, M15 खोल दिया, सिंपल। सबसे पहले तो आपने, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट का डायरेक्शन देखना है कि मार्केट का ठीक है, डायरेक्शन क्या है। जब आपको मार्केट का डायरेक्शन सही पता हो, चल जाएगा, फिर आपको जोन बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, समझ आ रही है। लेकिन मार्केट का डायरेक्शन हमें कैसे ठीक पता हो चलता है, जिस तरह हम कहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड्स क्या है, चाहे वो M5 में M15 में, अगर मार्केट का ट्रेंड
डाउन की तरफ है और वहां पर आपको एंगल्फिंग बाय मिलता है, तो फिर आपने वेट करना है कि मार्केट कब इसको क्या कर रही है, फेल करेगी। ये हमारा अलग टॉपिक है, लेकिन सिंपल मैं समझा रहा हूँ। अब ये देख ले, मार्केट यहाँ से क्या है, डाउन ट्रेंड आ रही है, ठीक है, सिंपल डाउन ट्रेंड आ रही है ना, नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर मार्केट आपको धोखा दे रही है, ये देख ले क्या बन गया यहाँ पर, क्या चीज बन बाय गई, एंगल्फिंग। एंगल्फिंग बाय बन गई ना। कहा था मैंने कि जब मार्केट जी नीचे की तरफ आ रही है और आपको एंगल्फिंग बाय मिल जाए, तो फिर आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट दो कैंडल आपने वेट करना है कि यार मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है और यहाँ पर हमें एंगल्फिंग बाय मिली हुई, ये क्या मसला है। यहाँ पर ज्यादातर हम क्या कहते हैं कि यार एंगल्फिंग बाय बन गए, बस हाँ बाय कर ले, मार्केट निकल जाएगी। यार आप अंदाजा लगा ले कि मार्केट बहुत नीचे आ रही है, बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर आपको मार्केट किस तरह रिवर्स होगी। एक कैंडल का वेट कर ले कि अगर वो कैंडल बिल्कुल बेयरिश बन जाए तो समझ जाए कि मार्केट अब भी क्या है, बेयरिश है, ठीक है, बेरस है, बिल्कुल बेयरिश है, यस, ये डाउन ट्रेंड ये में बड़े हम बात पते की कर रहे बात हैं। बताई इसी है। तरह अगर हम बाय की तरफ देखते हैं, अगर मार्केट अपवर्ड की तरफ मूवमेंट कर रहा है और हमें एंगल्फिंग सेल मिल जाए, तो हमने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अब यहाँ पर हम देख ले, ये मार्केट किसकी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एंगल्फिंग सेल मिल गया ना। देख ले मार्केट ने क्या हार दिया, नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट कर दिया, हमें पता चला क्या हुआ है, मार्केट अब भी ऊपर की तरफ जा रही है। बुल्लिश तो है, ठीक अप है। ट्रेंड में अगर हम जोन ड्रा करते हैं, अप ट्रेंड में अगर हम एंगल्फिंग फेल का जोन ड्रा करते हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती होगी कि अगर हम वहां पर सेल की एंट्री लेते हैं। एंगल्फिंग सेल मिल गया तो नेक्स्ट कैंडल का वेट जरूर करना है। नेक्स्ट कैंडल अगर आपको बुलिश मिल जाए तो समझ जाए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है दोबारा, ये सॉरी यानी कि मार्केट अपनी कंटिन्यूएशन एंट्री रख सकती है, ठीक है। जिस तरह मैं ग्रुप में कहता ठीक हूँ होगी सर। कंटिन्यूएशन बाय का मतलब क्या है कि मार्केट अब भी ऊपर की तरफ जा रही है। बाय। तो एक बात ये ज़हन में रखना कि अप ट्रेंड में अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, वहां पर आपको एंगल्फिंग सेल मिल जाए, वो जोन ड्रा कर ले, लेकिन सेल की एंट्री नहीं लेनी। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो इसी पे है कि एंगल्फिंग सेल फेल जो होता है या एंगल्फिंग बाय फेल जो होता है, इस पे हम एंट्री किस चीज के लेंगे, ठीक है। इसी के मुताबिक अगर आपका ठीक हो कोई गया। क्वेश्चन है तो वो अपने साथ डायरी में नोट कर ले, फिर इंशाल्लाह उस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या अगर क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं तो उसमें इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, जोन का मैं पूछ रहा था सर जी। अब अच्छा जोन करंट कि आप कह करंट रहे हैं कि जो प्राइस मतलब चल रही होती एंगल्फिंग है। बाय जोन बहुत ज्यादा मिलती है, एंगल्फिंग सेल जोन बहुत ज्यादा मिलती है, ये जी कह जी, रहे अब हैं आप। करंट सिचुएशन जो है मार्केट की, जी जी, उसमें जाके हमने अपने लिए एंट्री के लिए कौन सा जोन मार्क करना है? किसके लिए? ये करंट मार्केट जो चल रही है प्राइस, हाँ हाँ, अब इधर हमने अपनी एंट्री के लिए कौन सा जोन मार्क करना है कि ये वाला जोन मार्क किया है, ये इस जोन के बेस पे हम आपने एंट्री उस लेंगे। जोन उससे को, आगे भी अच्छा उस कैंडल उससे को आपने आगे भी मार्क जोन करना है, बन रहे जोन होते हैं, लेना है। पीछे भी बन रहे होते हैं। एक जी मिनट जी बता रहा हूँ, करंट मार्केट में अगर हम है और हमारा अकाउंट $50 का है या $80 का है, तो हम क्या करेंगे, जी जी, हम अपना टाइम फ्रेम के जोन ड्रा कर हिसाब लेंगे। से। फॉर एग्जाम्पल जिसने मैंने ये जोन ड्रा कर दिया, ये भी करंट मार्केट ही 15 मिनट्स का ठीक है। चार्ट है, तकरीबन 2-3 या जी जी 4 बिल्कुल। घंटे पहले की वो है, मैंने जोन ड्रा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने देखना है कि मार्केट हमें साइडवे दे रही है कि नहीं। जब तक मार्केट का साइडवे नहीं, ना हो तो हम उसी पे भी एंट्री नहीं ले सकते, क्यों क्या पता सही मार्केट भी। डाउन ट्रेंड में जा रही है और आपको यहाँ पर एंगल्फिंग बाय मिल गया। नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट कर दिया कि चलो एंगल्फिंग, यानी कि एंगल्फिंग बाय है, नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश मिल गई, तो समझ जाए कि अब मार्केट क्या पता यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो फिर हमने क्या करना है, फिर भी हमने थोड़ा सा वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ गया इसलिए बता रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। आपने वेट करना है किस अभी चीज का। जो जोन आपने मार्क किया ना, इसी के ऊपर मेरा क्वेश्चन आ गया। यही चीज जो मुझे कंफ्यूज करती है। अभी जी आपने जोन मार्क कर दिया है सईद भाई, ये वाला, हाँ ठीक है। बिल्कुल अगर अगर हम देखें तो हमें यहीं पे बाय इन गर्लफ्रेंड ये भी मिल रही थी, जी जी मिल रही ये है, वाली। एंगल्फिंग बाय का जोन है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल। एंगल्फिंग बाय मिल तो रही है। हमें अब जैसे ये दो मिल रही है, अब इस जगह पे हम कंफ्यूज कर रही हैं, या मुझे इस चीज पे कंफ्यूज करती है, अब पीछे वाले इन गर्लफ्रेंड लूं या आगे वाले इन गर्लफ्रेंड लूं एंट्री के एक लिए? मिनट, ठीक है आपकी बात ठीक है। इंशाल्लाह जोन में नेक्स्ट मुझे क्लास में एक आपको मैं चीज। एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ सिंपल समझे कि जब मैं एक जोन ड्रा कर लेता हूँ, चाहे मैंने ये जोन नहीं लिया, चलो मैं ये नहीं लेता, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैंने ये ले लिया, ये जोन मैंने ले लिया,
जी जी ठीक है, ये जोन मैंने ड्रा कर दिया इंगल्फिंग बाय पे। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से मूवमेंट हमें अब दे सकती है? आपका मतलब ये, आपका क्वेश्चन ये है कि यानी कि एक ही करंट मार्केट जी में जी आपको इंगल्फिंग बाय भी मिल रही है, इंगल्फिंग सेल भी मिल रहा है, सेल भी मिल और रही है। इंगल्फिंग जी बाय जी, भी बहुत इसमें ज्यादा मिल कंफ्यूज हो रही है। जाता है कि कौन सी। जी ठीक, जी, इसमें कंफ्यूजन होती है कि सिंपल, कौन सा अच्छा आपने। ठीक है, सिंपल, आपने जो जोन ले लिया, चाहे वो जहां से भी है, ले लिया, ठीक है, आपने फिर देखना है कि इनगल्फिंग सेल तो फेल नहीं हुआ। अगर इनगल्फिंग सेल फेल हुआ है तो बस आपका काम हो गया। आपने फिर कौन सी एंट्री लेनी है? आपने बाय की एंट्री लेनी है, सिंपल। चाहे वो आपको जहां से भी, जहां पे भी इनगल्फिंग बाय मिल जाए, जहां पे भी मिल जाए, आप 2-3 कैंडल पीछे देख लें कि एंगल्फिंग सेल तो फेल नहीं हो रहा। जब एंगल्फिंग सेल फेल हो रहा है तो बस ठीक है, आप वहां पे कंफर्मेशन लेके बाय कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे, हम ना करें, मुझे पता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन है। ये एंगल्फिंग थ्योरी इस तरह है कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन में इंसान को डाल सकती है, लेकिन नहीं, बेइंतहा सिंपल है। जहां से भी आपको एंगल्फिंग बाय मिल जाए तो आप पिछले 2-3 कैंडल को देख ले या 10 कैंडल को पीछे देख ले कि आया यहाँ पर एंगल्फिंग सेल तो नहीं बन रहा। अगर वो मार्केट के दरमियान में ही क्यों ना हो, मार्केट के दरमियान में है, वहां पर आपको एंगल्फिंग बाय मिल रहा है, तो आप पीछे देख ले कि एंगल्फिंग सेल तो फेल नहीं हुआ। अगर एंगल्फिंग सेल फेल हुआ है तो बस आप वहां पर कंफर्मेशन लेके बाय कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, शायद भाई, इधर इधर जो इंगुल थ्योरी है, इसमें बहुत टाइप का एंट्री होता है। ये फील्ड से फील्ड को कैसे देखो, पहले आपको एक इंगुल फील्ड सेल मिला, उसके बाद पहले तो मैं जो बताना चाहता हूँ कि स्टेप से आए हैं। पहले स्टेप में आया तो मैंने चार्ट खोला, खोल के क्या देखा कि ट्रेंड क्या है, जी ये जी जो बिल्कुल, मार्केट है इसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड दिखा, देखा कि ये डाउन ट्रेंड है। तो अब चलो वेट करते हैं कि कब एक, अगर आपको फेल सेटअप में ट्रेड करना है तो फेल सेटअप ढूंढना चाहिए कि जी कब एक बिल्कुल, कब आपको ये डाउन ट्रेंड में एक बाई सेटअप फेल हुआ तो आपको एक बाई इम्बुल मिल गया। जी जी बिल्कुल, चलो पकड़ो, ये एक मिल गया, तो इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इधर तो अभी 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 तो इसने एक बाइंग बुल्फिंग दिया, इसके बाद तो कोई साइडवेज भी मोमेंटम नहीं है और जी ये जी फेल भी नहीं हुआ। जी तो जी लेकिन ये तो आपका डाउन ट्रेंड है, तो इसके लिए आपको वेट करना चाहिए कि फेल्ड होगा, फेल्ड होने का यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब जब तक पॉसिबिलिटी ये फेल ज्यादा नहीं है। होगा ना, तब तक हम हाँ, इसकी बाइक की एंट्री नहीं ले सकते। एंट्री जब नहीं ले फेल हो सकते, जाए ना तो फिर हम कह सकते हैं कि अब यहाँ से रिवर्सल, यानी कि रिवर्सल स्टार्ट हो गया, मार्केट जी यहाँ से जी रिवर्स मूवमेंट दे सकती है। दे सकते हैं। सही, तो इसका तो इसका जो सेंटिमेंट जो इशू वाला जो है वो तो समझ आ गया, लेकिन इन्वेस्टिंग थ्योरी से हम बहुत से टाइप का एंट्री ले सकते हैं। तो मुझे क्या बहुत, लगता है एक स्टेप बाय स्टेप, पहले तो हमको जोन बनाना सीख गया, कौन सा जोन अच्छा पोटेंशियल है, हाई लिक्विडिटी है, जी जी हाई लिक्विडिटी जोन है, ये भी हमको समझ में आएगा। इसके बाद ना आप लोग एक काम कीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप, ए पहले ढूंढो, इसके बाद ए ढूंढो,